लंबे समय से हमारे अपने प्रदेश के निमौल राज्य से अच्छे राज्य की ओर ले जाने के साथ साथ इस क्षेत्र के लिए जननायक की भूमिका निभाने वाले प्रदेश के नेता और देश के नेता माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, परम पूज्य महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज साहब, आपको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में आपका सदैव ऐसे अच्छे कामों में सदैव मार्गदर्शन मिलता, आशीर्वाद मिलता है। श्री राम अरावकर जी विद्या भारती के समय से, लंबे समय से हमारे इन अच्छे कामों में, खास करके संघ के सभी कामों में आपका मार्गदर्शन मिलता है और विद्या भारती आपके नेतृत्व में लगातार आगे से आगे बढ़ती जा रही है। श्रीमान विजय कुमार सिन्हा जी, आशीष चौहान जी, माननीय मोहनलाल गुप्ता जी, मैं तो सच मानो सबसे पहले तो विलंब से आने की आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के साथ दो बैठकें अलग अलग होने के कारण से मैं विलंब से आया। लेकिन हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का और हमारे गृह मंत्री जी का उनके साथ बैठना, बात करना और प्रदेश की बेहतरी के लिए बात करना, ये भी सौभाग्य की बात है। मोदी जी का नाम ही पर्याप्त है। अगर वो हमको समय दे रहे हैं, इसका मतलब ही है उनका आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का हम अपने अपने स्थान पर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मैं उज्जैन से आता हूं और मैं समझ सकता हूं कि विद्या भारती नगर सैनिक स्कूल का नामकरण सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर किया हो तो मुझे कितना आनंद आया होगा। वाकई ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विक्रमादित्य यद्यपि इस धरती पे लगभग 2000 साल पहले की बात है और 2000 साल पहले हमारे अपने प्रदेश के एक बालक ने अपनी जीवन के अंदर कितनी प्रकार की सुशासन की, साहस की, पराक्रम की, पुरुषार्थ की, वीरता की, न्यायशीलता की, दानशीलता की, क्या क्या मिसाल कायम की है। कोई उदाहरण इनके बराबर का हो सकता है क्या? कहने वाले तो कहते हैं कि भगवान राम के राज राज्य की उस वर्तमान की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए अगर 2000 साल पहले का इतिहास देखो तो विक्रमादित्य समान कोई योद्धा दूसरा नहीं हुआ। ऐसे सुशासन के प्रतीक विक्रमादित्य, जिनके जीवन के विविध पक्षों में कौन सा पक्ष उनका कमजोर है। कभी कोई कल्पना कर सकता है कि विक्रमादित्य के लिए वीरता की अगर बात आती है तो वीरता के लिए विक्रमादित्य की 32 पुत्रियों में से कहानी आती है। राजा भोज उनसे ठीक 1000 साल बाद हुए और राजा भोज ने अपने जीवन में बहुत सारे मामलों में बहुत बड़े पैमाने पर उनका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का विराट रहा है। सभी प्रकार के क्षेत्रों में उनका दखल, उनकी वीरता, न्यायशीलता, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, सभी प्रकार के मामलों। और विक्रमादित्य के बाद के कालवर्ती समय में हर एक किसी की कल्पना होती है कि अगर मैं राजा बनूं तो विक्रमादित्य के समान बनूं। इसलिए विक्रमादित्य के नाम पे उपाधियां चालू हुई और उस उपाधियां के चलते चलते हर एक कोई अपना जब सुशासन की तरफ ले जाता है तो लोग सोचते कि विक्रमादित्य कैसा होगा। तो विक्रमादित्य के उस दौर में 1000 साल बाद हमारा भाग्य एक राजा भोज अपने राजा हुए और राजा भोज ने अपने शासन की व्यवस्था में वो सारी चीजें हासिल करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि वो विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठने का उनका भी मन हुआ और ऐसा भी बोलते हैं कि वो पुतलियां जो 32 पुतलियों का उनका सिंहासन था, वो एक हर पुतली अपने अपने अलग अलग प्रकार के विभाग की दक्षता की बात करती है। 31वीं पुतली बात करती है जब भोज सिंहासन पे बैठते और एक एक करके जवाब से असंतुष्ट होकर के पुतलियां वो सिंहासन छोड़ के जाती रहती। तो 31वीं पुतली से विक्रमादित्य ने कहा कि अब मैं इस सिंहासन पे बैठने लायक हूँ क्या? तो उन्होंने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो तब आप इसके लायक रहोगे। तो उन्हें आपका प्रश्न क्या है? तो उन्होंने कहा प्रश्न ये है कि विक्रमादित्य समान आप अगर वीर हो तो वीरता के लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। और प्रमाण? बोले हाँ। क्या प्रमाण? बोले ऐसे आमने सामने की सेना है और सेना हर हालत में युद्ध आपको जीतना है। दोनों तरफ प्रचंड सेना है और सेना का संचालन आपको करना है और संचालन ऐसी कुशलता के साथ करना है कि जीत की तरफ आपको जाना है। अगर आप युद्ध जीतोगे तभी आप विक्रमादित्य के समान रहोगे। आप बताइए आप किस प्रकार से उस युद्ध का संचालन करोगे। अब ये सारी बात सुनकर के राजा भोज बड़े विद्वत्ता के साथ ध्यान देकर के जवाब देते हैं
कि एक बात तो सही है कि जब आमने सामने की सेना है और विराट स्थिति में सेना है तो मैं ऐसे स्थान पर युद्ध में खड़ा रहूंगा जब मेरे सेना का मेरे हाथ में नियंत्रण रहे, मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं होना चाहिए। दूसरी उनने बात कही कि अगर मुझे युद्ध जीतना है तो जीतने के लिए मुझे इस तरह की भूमिका में भी आना पड़ेगा कि हर हालत में युद्ध जीतना है तो जो सेना हथियार उपयोग करती वो सैनिक और राजा में फर्क नहीं करती। तो इसलिए उनकी उस मार्ग की व्यवस्था में हर हालत में युद्ध की तरफ अगर मेरे को जाना है तो मेरे अपने आप का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे युद्ध जीतना है। इसलिए मैं ऐसी व्यवस्था में इस स्थान पर खड़ा रहूंगा कि मैं अपने आप को बचा के युद्ध जिता के ले जाऊं। पुतली से कहा था मेरा उत्तर पूरा हो गया, आपका क्या मत है? पुतली ने कहा बस आप फेल हो गए। उन्होंने कहा मैंने क्या गलत बोला? तो बोले विक्रमादित्य अगर ये होते तो विक्रमादित्य वो क्या करते, उनका जवाब बता दो। बोला आपने कहा कि मैं ऐसी जगह खड़ा रहूंगा जहां हथियार मेरे पे असर नहीं डाल पाए, इसका मतलब आपके मन में कायरता आ गई।